देश के बाद आपको पड़ोसी देश से आ रही सबसे बड़ी खबर की तरफ लिए चलते हैं। पाकिस्तान में चुनाव नतीजे आने में 35 घंटों की देरी हो चुकी है। चुनाव परिणाम 9 फरवरी की सुबह 10 बजे तक आने थे, पर इस वक्त भी वहां पर सभी सीटों का रिजल्ट सामने नहीं आया है। इतनी देर होने के बाद भी पाकिस्तान चुनाव आयोग वहां की सभी सीटों के परिणाम नहीं दे पाया है। यह भी संभव है कि पाकिस्तान के पूरे चुनाव नतीजे कल तक आए। हालांकि पाकिस्तान का चुनाव आयोग या फिर वहां की सेना इस बारे में कोई गारंटी नहीं दे पा रही है। पाकिस्तान के न्यूज चैनल जियो न्यूज के मुताबिक इमरान खान के समर्थक स्वतंत्र उम्मीदवार 100 सीटों पर आगे चल रहे हैं। यानी अगर इनको मिलाकर एक पार्टी बना दी जाए तो इमरान खान की पार्टी इस चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें लाने वाली पार्टी बन सकती है। नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग इस वक्त 73 सीटों पर आगे है और चुनाव नतीजों में यह पहले नंबर पर है। बिलावल भुट्टो जरदारी की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 54 सीटों पर आगे चल रही है और अन्य सभी पार्टियों को अगर मिला लें तो वो 38 सीटों पर आगे हैं। कुल मिलाकर 265 सीटों पर चुनाव हुए हैं और एक सीट पर उम्मीदवार की मौत हो जाने की वजह से चुनाव रोक दिया गया था। तो चुनाव का 100% नतीजा नहीं आया है, पर इस्लामाबाद में इस वक्त सरकार बनाने के 2 अलग अलग दावे किए जा चुके हैं। आज इमरान खान की पार्टी के चेयरमैन गौहर खान ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि पीटीआई इस्लामाबाद के साथ खैबर पख्तूनख्वा में भी सरकार बनाएगी। इमरान की पार्टी के मुताबिक राष्ट्रपति उनको ही सरकार बनाने के लिए बुलाएंगे। हालांकि इससे पहले कल रात में ही पूर्व पीएम नवाज शरीफ भी सरकार बनाने का चैलेंज कबूल कर चुके हैं। अब इन दोनों में सरकार बनाने का बुलावा किसको आएगा, इसका फैसला पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी करेंगे। और नवाज शरीफ की पार्टी कम सीटों के बाद भी सरकार बनाने का दावा कर रही है। खुद नवाज शरीफ ने एक मिली जुली सरकार बनाने की बात कही है। नवाज ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सहित दूसरी पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों से बातचीत करके सरकार बनाने की कवायद तेज करने की जिम्मेदारी अपने भाई और पाकिस्तान के पूर्व पीएम शहबाज शरीफ को सौंपी है। शहबाज ने सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चीफ आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की और गठबंधन वाली सरकार बनाने पर चर्चा की। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक जरदारी ने नवाज शरीफ की पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाने पर मोहर लगा दी है। वहीं मौलाना फजलुर रहमान ने भी सरकार में शामिल होने को हरी झंडी दिखा दी है। हालांकि बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तानी मीडिया से बात करते हुए ऐसी किसी मुलाकात की खबर का खंडन किया। इसके पीछे क्या वजह है, यह साफ नहीं है। पाकिस्तान में ऐसी बातें भी हो रही हैं कि बिलावल भुट्टो शायद खुद ही पाकिस्तान के अगले वजीर आजम बनना चाहते हैं, या फिर संभव है कि उनकी कोई और डिमांड हो, पर इसे लेकर खुलासा नहीं हो पाया है। एक बात तय है कि वही चेहरा पाकिस्तान में वजीर आजम बन सकता है जो सेना का चहेता हो। नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के बीच नई सरकार बनाने पर रस्साकशी हो रही है, तो वहीं 100 सीटें जीतने वाली पीटीआई समर्थकों के बूते इमरान खान भी हुंकार भर रहे हैं। जेल में बंद इमरान खान ने अपने एआई भाषण के जरिए पीटीआई की जीत का ऐलान किया। इमरान खान के इस भाषण में इलेक्शन के दौरान धांधली के आरोप भी लगाए गए और जेल से ही इमरान खान ने जीत का दावा करने वाले नवाज शरीफ पर भी निशाना साधा। पाकिस्तान में नेताओं की सियासी उठापटक के बीच चुनाव नतीजों में देरी से जनता गुस्से में है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और कराची के बाद अब बलूचिस्तान में भी जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। हर जगह चुनाव के नतीजों में धांधली के आरोप लग रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के सांगली में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले बरसाए। इसके बाद भी विरोध नहीं थमा तो पुलिस के जवानों ने गोलियां चलाई। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई। हालांकि पुलिस के अत्याचार के बावजूद भी जनता सड़कों पर है। कराची में नतीजों के खिलाफ कट्टरपंथी पार्टी तहरीके लब्बैक प्रदर्शन करने जा रही है। इससे पहले वहां भारी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के वजीरिस्तान में प्रदर्शन के दौरान हुई गोलीबारी में उम्मीदवार मोहसिन डावर को भी गोली लगी और वो घायल हो गए। आप इस समय पाकिस्तान के मोहसिन डावर की तस्वीरें देख रहे हैं जो पुलिस फायरिंग में घायल हो गए। वो विदेश मामलों पर नेशनल असेंबली की स्थायी समिति के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और चुनाव नतीजों में धांधली को लेकर हुए विरोध के बाद पुलिस ने उनके जुलूस पर फायरिंग कर दी। मोहसिन डावर के बारे में यह कहा जाता है कि वो पाकिस्तानी सेना के बारे में अपनी बेबाक राय रखते हैं और इसीलिए संभव है कि उनको जानबूझकर गोली मार दी गई हो। अभी तक पाकिस्तान की पुलिस ने इस फायरिंग पर अपना कोई भी बयान जारी नहीं किया है। कुल मिलाकर पाकिस्तान से आ रही तस्वीरों को देखें
तो एक तरफ जनता सड़कों पर उतर चुकी है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के उन नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है जो पाकिस्तानी फौज के खिलाफ आवाज उठाते हैं। और इन तस्वीरों को देखें तो पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसा माहौल दिख रहा है। आज पाकिस्तान के कई शहरों से लोगों के बयान आए हैं जो खुलकर कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं बल्कि नवाज शरीफ का सिलेक्शन करने की कोशिश हुई है। पाकिस्तान में कई जगहों पर इमरान खान के समर्थक इस समय भी चुनाव आयोग के ऑफिस की घेराबंदी कर चुके हैं और चुनावी नतीजों को चैलेंज कर रहे हैं। इमरान खान के 100 से ज्यादा समर्थक उम्मीदवारों ने कोर्ट में नतीजों को चैलेंज करने का ऐलान किया है और ये सभी खबरें पाकिस्तानी सेना की चिंता बढ़ा रही हैं। इमरान समर्थकों पर पुलिस की नॉन स्टॉप फायरिंग, पाकिस्तान की सड़क पर धू-धू कर जली कार। चुनाव नतीजों के बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच दंगा फसाद। रिजल्ट के बाद पाकिस्तान से गृह युद्ध की तस्वीरें आ रही हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके में इमरान खान समर्थक भीड़ पर पुलिस ने गोलियां चला दी। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई और इसकी वजह है चुनाव में सेना की धांधली। खैबर पख्तूनख्वा के सांगला में भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने पहले आंसू गैस के गोले चलाए। गुस्साई जनता ने इसके बाद एक सरकारी गाड़ी को जला दिया। बगावत की आग जैसे जैसे तेज होती गई, पुलिस का अत्याचार भी बढ़ता गया। आंसू गैस के बावजूद लोगों की भीड़ कम नहीं हुई। इमरान समर्थकों का आरोप है कि अंधाधुंध फायरिंग में कई लोगों की मौत हुई है। हालांकि पुलिस प्रशासन आंकड़ों को छिपा रहा है। हजारों सैनिकों की तैनाती के बावजूद चुनाव के दौरान 2 बच्चों समेत 28 लोगों की मौत हो गई। बम और ग्रेनेड धमाकों सहित आतंकियों ने 56 हमले किए। पूर्व पीएम इमरान खान ने इस चुनाव से पहले ही पाकिस्तानी सेना को चेतावनी दी थी। इमरान ने कहा था कि पाकिस्तान के जनरल मुल्क के 25 करोड़ लोगों की आवाज को दबा नहीं पाएंगे और इमरान की वो भविष्यवाणी आज सच हो गई है। पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में हालात कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वजीरिस्तान में पूर्व सांसद और उम्मीदवार मोहसिन डावर को गोली लगी है। मोहसिन डावर विदेश मामलों पर नेशनल असेंबली की स्थायी समिति के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। बताया गया कि विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई गोलीबारी में उनको गोली लगी है। पाकिस्तान के नेता और जनता दोनों सेना के अत्याचार से टकरा रहे हैं और पाकिस्तानी फौज ने आज तक ऐसे हालात का सामना नहीं किया। पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों से आ रही तस्वीरों से ऐसा लगता है मानो वहां गृह युद्ध शुरू हो चुका है और इस बीच चुनाव में धांधली की खबरों ने इस जंग में पेट्रोल डालने का काम किया है। पाकिस्तान में इमरान खान के 100 से ज्यादा स्वतंत्र कैंडिडेट्स ने चुनाव नतीजों को चुनौती देने का फैसला किया है। इनका दावा है कि सेना के दखल की वजह से इनकी जीत को हार में बदल दिया गया है। सड़कों पर इमरान खान के लिए नारेबाजी हो रही है और जनता का माहौल देखकर पाकिस्तान की सेना भी सरेंडर कर चुकी है। इसका सबूत है इमरान खान को जमानत देने का फैसला। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इमरान खान को 9 मई हिंसा मामले के साथ ही कुल 12 केसों में जमानत मिल गई है। इसके अलावा पीटीआई नेता और पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को भी 13 मामलों में बेल दे दी गई है। पिछले साल मई में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद देश भर में हिंसा भड़क गई थी। तब पीटीआई समर्थकों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया था। इस दौरान उन्होंने मिलिट्री हेडक्वार्टर समेत सेना के कई ठिकानों पर हमला किया था। अब पाकिस्तान में एक बार फिर हिंसा फैलने के डर से सेना के इशारे पर इमरान खान को जमानत दी गई है। पाकिस्तान के आम लोग भी सेना के खिलाफ दिख रहे हैं। जनता का दावा है कि नवाज शरीफ का इलेक्शन असल में सेना का सिलेक्शन है। जनता भी पाकिस्तान की सेना और सिस्टम से निराश हो चुकी है। इसीलिए पाकिस्तान में जंग का खतरा बढ़ गया है। ये भी संभव है कि सड़कों पर हो रहा ये प्रदर्शन पाकिस्तान के एक और बंटवारे की वजह बन जाए। आज से 54 साल पहले भी वहां ऐसे ही हालात थे। साल 1970 में पाकिस्तान के चुनावों में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी आवामी लीग को जीत मिली थी। ठीक उसी तरह इस चुनाव में इमरान खान की पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं। तब पाकिस्तान की सेना ने शेख मुजीब को पीएम पद की शपथ लेने से रोक दिया था। इसके बाद पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में गृह युद्ध हुआ। फिर पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए और बांग्लादेश के नाम से एक नया राष्ट्र बना।
एक तरफ पाकिस्तान पर बंटवारे का खतरा मंडरा रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की जनता खुलेआम नवाज शरीफ का विरोध कर रही है। पाकिस्तान के लोग नवाज को वजीर आजम की कुर्सी पर नहीं देखना चाहते। नवाज शरीफ की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। बीती रात उन्होंने सरकार बनाने का ऐलान किया और आज नवाज और उनकी बेटी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हो गई है। पाकिस्तान चुनाव के नतीजों में धांधली के आरोप लगाकर कई हारे हुए उम्मीदवार कोर्ट पहुंच गए हैं। नवाज शरीफ ने 9 फरवरी को लाहौर की एनए 130 सीट पर जीत दर्ज की थी। इस सीट से नवाज के खिलाफ पीटीआई समर्थक नेता यास्मीन राशिद जेल से ही चुनाव लड़ रही थी। अब यास्मीन ने नवाज की जीत के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। नवाज की बेटी मरियम नवाज की लाहौर से जीत को इमरान समर्थक निर्दलीय शहजाद फारूक ने चुनौती दी है। पाकिस्तान के पूर्व रक्षा मंत्री शाह महमूद कुरैशी की जीत के खिलाफ भी हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। असल में लाहौर में नवाज शरीफ की सीट पर कुल वोटिंग 2,93,000 हुई है। हालांकि इसमें सही वोटों की संख्या 2,94,000 से ज्यादा रही, जो कुल वोटों से भी 350 ज्यादा है। सेना ने इस अजब गजब फॉर्मूले की मदद से ही नवाज शरीफ की जीत तय कर दी। हालांकि इसकी वजह से अब नवाज शरीफ की जीत को अदालत में चैलेंज किया जा रहा है। पाकिस्तानी पत्रकार ये भी दावा कर रहे हैं कि जबरन मिली जीत ने नवाज के पीएम बनने का प्लान भी चौपट कर दिया है। इस्लामाबाद से नई खबर यह है कि वजीर आजम के पद के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम फाइनल हो सकता है। इस्लामाबाद में मामला उलट पुलट हो गया है। जेल में रहकर भी इमरान खान आगे चल रहे हैं, जिसे देखकर नवाज शरीफ और बिलावल की घबराहट बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। तो पाकिस्तान में वजीर आजम चाहे जो भी हो, अगले कुछ ही समय में वहां हालात नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं। इसकी वजह है पाकिस्तान की खस्ता हाल आर्थिक स्थिति। आज एक खबर आई कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 622 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 13 अरब डॉलर ही हैं। पिछले एक हफ्ते में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में करीब 5 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। आंकड़ों की अगर तुलना करें तो भारत के पास पाकिस्तान के मुकाबले 47 गुना ज्यादा डॉलर भंडार है। संभव है कि अगले कुछ दिनों में पाकिस्तान को उसके नए वजीर आजम मिल जाएं, पर जो भी चेहरा इस गद्दी पर बैठेगा, उनके लिए यह सरकार कांटों का ताज बन जाएगी।